बाबू का जल्दी जल्दी सुबह का मामूल पीयूष के दिन का आगाज अजलत के एहसास के साथ होता है जब वो सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए भागता है। सुबह 3 बजे उठकर वो जल्दी से तैयार हो जाता है, वक्त पर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेताब होता है। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता है, इसका इस्तकबाल उसकी माँ ने किया, जो उसके लिए भरा हुआ खाना तैयार करने में मसरूफ है। आप परेशान क्यों हो रही हैं मेरे अजीज? मैंने आपके लिए खाना पैक किया है। बाहर का खाना खाने की जरूरत है नहीं है। पैविश ने अपनी माँ की सोच की तारीफ की और जल्दी से एक टैक्सी पकड़कर स्टेशन तक पहुंचा। वक्त पर पहुंचकर वो राहत का एहसास महसूस करता है, ये जानते हुए कि उसने बगैर किसी ताखीर की उसे बनाया है। ट्रेन की सवारी और गैर मुतवक्का तसादम जैसे ही बाबू ट्रेन में अपनी सीट पर बैठता है, वो अपनी अर्द-गिर्द मौजूद दीगर मुसाफिरों को देखता है, जो अपनी अपनी गफ्तगू में मसरूफ हैं। थोड़ी भूख लग रही है। वो अपनी माँ की तैयार करदा मुजीदार घर के बने हुए पराठी और चाय निकालता है और हर खाने का मजा लेता है। खड़के से बाहर देखते हुए बाबू गुजरते हुए मनाजिर को देखता है, इत्मीनान महसूस करता है और सफर के लिए शुक्रगुजार होता है। ताहिम उसकी है। परामन सवारी में जल्द ही खिलल पड़ जाता है जब इसकी वालिद ने फोन करके उसे बताया कि ट्रेन 4 घंटे ताखीर से चल रही है। बाबू का दिल डूब जाता है जब इसी ताखीर की मजमरात का एहसास होता है। वो उस छोटी से स्टेशन की बारी में फिक्रमंद है जहां से उसे उतरना है, ये सोच कर कि क्या सुबह सवेरी तक वहां इंतजार करना महफूज रहेगा। ताहिम इसकी माँ की तसली बख्शकाल उसकी एसाब को परस्कून करती है। परेशान न हो मेरी अजीज, स्टेशन पर इंतजार गाह होगी और आप सुबह तक वहां आराम कर सकती हैं। तब आपको गांव के लिए ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगी। रिमोट स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं। जैसे ही ट्रेन आधी रात को छोटी स्टेशन पर पहुंचती है, पीयूष बाहर निकलता है। सख्त सर्दी और खौफनाक खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। इसकी मायूसी के लिए इसे मालूम हुआ कि स्टेशन बालकल वीरान है, कोई भी नजर नहीं आता। बाबू मदद और रहनुमाई है के लिए स्टेशन मास्टर की दफ्तर पहुंचता है। ताहम स्टेशन मास्टर का जवाब इसकी बढ़ते हुए बेचैनी में इजाफा करता है। बेटा, यहाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन दस्तयाब नहीं है। सुबह आने वाला वाहिद शख्स कार ड्राइवर है। बाबू का दिल डूब जाता है जब उसे उस नाजुक सूरतहाल का एहसास होता है जिसमें वो खुद को पाया जाता है। स्टेशन मास्टर उसे छपी हुई चोरों और अंधेरी में अकेली रहने की खतरात के बारे में खबरदार करता है। चाय स्टॉल में सकून तलाश करना एक महफूज पनाह गाह के लिए बेचैन बाबू स्टेशन के पीछे वाक़ा एक छोटी सी चाय की स्टॉल की तरफ जाता है। वहां इसका सामना एक नौजवान लड़की से होता है जिसे छोटो के नाम से जाना जाता है, जो स्टॉल है पर काम करता है। बाबू छोटो को अपनी परेशानी की वजाहत करता है, जो उसे गर्म चाय का कप और आराम करने की जगह फराहम करता है। छोटो का परस्कून रवैया और उसकी अपनी हालात जिंदगी के बारे में हकीकत पसंदाना रवैया पीयूष को हैरान कर देता है। ये मेरा घर ही जनाब, मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ। जैसा कि बाबू छोटो की कहानी सुनता है, वो अपनी मुराद याफ्ता परवरिश और छोटो की आजिज वजूद के दरमियान बालकल तजाद से मुतासिर होता है। छोटो की किनात और मादी ख्वाहिशात की कमी पीयूष पर गहरा असर है छोड़ती है। शक्कर गुजारी और तनाजिर में एक सबक बाबू अपनी आप को शिकायत और मुतालबात से भरी हुई अपनी जिंदगी पर गौर करते हुए पाता है। इसी एहसास ही कि एक प्यार है करने वाला खानदान, एक आरामदा घर और तालीम तक रिसाई के बावजूद वो अक्सर इन नामतों को कदर की निगाह से देखता है। उसकी बराकस छोटू, जिसके पास उनमें से है कोई भी आसाइश नहीं है, अपनी सादा जिंदगी से सुकून और इत्मीनान का एहसास दिलाता है। बाबू इस एहसास से आजिज है कि हकीकी खुशी माल या हैसियत से नहीं आती, बल्कि अंदर से आती है। जब बाबू छोटू को खामोशी से अपनी फराइज इंजाम देते हुए देखता है, तो वो लड़की की लिचक और अपनी हालात की तई तलखी की कमी से मुतासिर होता है। छोटू का अपनी आजिर पर उटल यकीन और पीवश की रकम कबूल करने से इनकार उसकी करदार की गहराई को मजीद अजागर करता है। तब्दीली का लम्हा बाबू की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं जब वो इस गैर मुतवक्का तसादम से सीखे घरी सबक पर गौर करता है।
وہ اس استحقاق کو تسلیم کرتا ہے جو اسے فراہم کیا گیا ہے اور ان بے شمار نعمتوں کو جو اس نے قبول کیا ہے۔ اس کی اپنی زندگی اور چھوٹوں کی زندگی کے درمیان فرق ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ خوشی کی تعریف مادی دولت یا سماجی حیثیت سے نہیں ہوتی، بلکہ اس قناعت اور شکرگزاری سے ہوتی ہے جو انسان اپنے اندر کاشت کرتا ہے۔ جیسے ہی صبح کی روشنی جھانکنے لگتی ہے، بابو اپنا سفر جاری رکھنے کی تیاری کرتا ہے، لیکن چھوٹو کو ایک چھوٹا سا ٹوکن پیش کرنے سے پہلے نہیں۔